जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सारे नंबर को एक वेन डायग्राम की मदद से आप लोगों को मैं समझाने का कोशिश करूंगा। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले मैं हर एक नंबर को बारी बारी करके पहले जान लेता हूं। उसके आप सबों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, टेट हो, सीटेट हो, अभी हाल में आपका केवीएस वगैरह का आया हुआ है, इन सारे एग्जाम में नंबर सिस्टम का क्वेश्चन जो है वो पूछा ही जाता है। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम को जानने से पहले हमको सारी संख्याओं को जानना होगा। तो मैं आपको अपने इस वीडियो में नंबर सिस्टम के बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहला नंबर है हमारा नेचुरल नंबर, जिसको क्या है, काउंटिंग नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय n। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, इसे n द्वारा दर्शाया जाता है। मतलब गिनती की संख्या, अगर हम लोग को कोई भी चीज गिनना हो तो हम लोग स्टार्टिंग 1 से करते हैं। कभी भी किसी भी चीज को काउंट करना होता है तो हम लोग गिनती 0 से नहीं बल्कि 1 से करते हैं। तो 1 से जो संख्या शुरू होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 4 ये हमारा क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या हो गया। हमारा अगला नंबर है होल नंबर। द नेचुरल नंबर अलोंग विद 0 इज कॉल्ड होल नंबर। मतलब 0 के साथ प्राकृतिक संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित करने से प्राप्त संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे w द्वारा दर्शाया जाता है। मतलब पूर्ण संख्या जो होता है वो प्राकृतिक संख्या में 0 को जब हम लोग शामिल कर देते हैं तो जो हमको संख्या मिलता है वो क्या हो जाता है, हमारा पूर्ण संख्या हो जाता है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6, ये जो है हमारा वो इंफिनिटी चला जाता है। इसके बाद हमारा अगला नंबर है हमारा इंटीजर। ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय z। मतलब जितना भी पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर है उन सबको हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। जैसे -3 -2 -1, इधर -4 -5 और ये इंफिनिटी -इंफिनिटी तक चला जाएगा। और यहाँ पर 0 1 2 3 ये भी क्या होगा आपका प्लस इंफिनिटी तक चला जाएगा। तो ये हमारा हो गया इंटीजर। अगला नंबर अगर हम देखते हैं तो हमारा अगला नंबर है रेशनल नंबर। The number which is in the form of p/q is called a rational number। वह संख्या जो p/q के फॉर्म में हो, p/q के रूप का हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या कहते हैं। जहां पर p और q क्या है, एक पूर्णांक है और q का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। q जब भी होना चाहिए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो हमारा 0 जो है वो भी परिमेय संख्या होगा, जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है, q का जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर p का वैल्यू तो 0 हो सकता है, ठीक है। उसके बाद 1/2 3/7 -2/3 और 4/-5, ये सारा का सारा क्या है आपका परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के बाद आता है अपरिमेय संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। द नंबर व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। वैसी संख्या जिसे p/q के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते, वो क्या है, वो हमारा इरेशनल नंबर है, जिसको हम लोग लेटर p द्वारा दर्शाते हैं। मतलब रूट के अंदर जितने भी संख्याएं हैं जिसे रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता, वो सारा का सारा क्या है आपका अपरिमेय संख्या है। पाई जो होता है वो अपरिमेय संख्या होता है, बट आपको ये याद रखना है पाई का वैल्यू हम लोग सॉल्व करने के लिए 22/7 लेते हैं। ये पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो अगर आपको क्वेश्चन में 22/7 दिया रहेगा तो वो परिमेय संख्या होगा, बट अगर पाई दिया रहेगा तो वो अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर होगा। अगला नंबर है हमारा रियल नंबर। जितनी भी संख्याएं हैं, जितने भी परिमेय और अपरिमेय यानी कि रेशनल और इरेशनल नंबर है, उन सब को मिलाकर के जो नंबर हमको मिलता है, जो संख्या हमको मिलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर जो होता है वो रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन से बनता है। वास्तविक संख्या जो है वो परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या दोनों को मिलाने से बनता है, जिसको हम लोग कैपिटल R द्वारा दर्शाते हैं। वास्तविक संख्या कि अतिरिक्त कुछ संख्या ऐसे भी हैं जो जिसका हम लोग को गणित में अध्ययन करना होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो वो सारा संख्या जो रूट के अंदर हो बट माइनस में, रूट के अंदर हो बट माइनस में हो, ऐसी संख्या को हम लोग अवास्तविक संख्या कहते हैं।